नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की इस क्लास में बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग को फिर से हम डिस्कस करेंगे और ये अंतिम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम टर्मिनोलॉजीज के रूप में समझेंगे। तो पहली दो वीडियो में हमने आपको टर्मिनोलॉजीज समझाई हैं और ये कुछ बाकी की टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू है, इनकम है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, ट्रांजैक्शन और वाउचर है, जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को राजस्व है। व्यापार के स्वामी द्वारा मार्केट में गुड्स को बेचने पर या सर्विसेज को बेचने पर जो प्राप्ति होती है, जो पैसा प्राप्त होता है, वह रेवेन्यू कहलाता है। इनकम का अर्थ आय से है। तो मार्केट में व्यापारी द्वारा बेचा गया माल या सर्विसेज से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, उस रेवेन्यू में से निकाले गए खर्चों को निकालने के बाद में जो पैसा बचता है वो हमारी इनकम कहलाती है। अब ये इनकम दो तरीके की है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। व्यापार का स्वामी जब माल को बेचता है और उससे पैसा कमाता है, वो डायरेक्ट इनकम है। और वह इनकम जिसका संबंध माल को बेचकर कमाने से नहीं होता है, इनडायरेक्ट इनकम है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम स्टेशनरी का व्यापार कर रहे हैं, तो हमने कोई पुस्तक बेची है, उससे कमाई जाने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम, जैसे हमने कुछ गोडाउन किराए पर दिए हैं, उन गोडाउन से आने वाला किराया इनडायरेक्ट इनकम है। या हमने मार्केट में पैसा ब्याज पर दिया है, तो उस पैसे से आने वाला ब्याज इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। आगे का पॉइंट डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब बट्टा या छूट है। व्यापार का स्वामी माल को बेचते समय अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है, जो पैसा रियायत के रूप में छोड़ देता है, वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो तरीके के हैं। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स व्यापारिक बट्टा और कैश डिस्काउंट मतलब नगद बट्टा। जब व्यापार का स्वामी अपने कस्टमर को माल खरीदने पर बिल में कुछ रियायत कर देता है, वह बट्टा व्यापारिक बट्टा कहलाता है। यह रियायत उसी समय बिल पर की जाती है और प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह कस्टमर को प्रोत्साहित करती है कि वो और माल खरीदे। नगद डिस्काउंट, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, व्यापारिक चलन के अनुसार व्यापारी अपने कस्टमर को उधार भी माल देता है और उधार माल बेचने पर एक निश्चित समय अवधि बताता है कि आपको इस निश्चित समय अवधि में पैसा लौटाना है। और यदि निश्चित समय अवधि से पहले पैसा दे दिया जाता है तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो व्यापारी डिस्काउंट के लालच में निश्चित अवधि से पहले ही पैसा दे देता है, तो उस समय दिया गया जो डिस्काउंट है उसको कैश डिस्काउंट कहलाता है। यह डिस्काउंट कस्टमर को प्रोत्साहित करता है कि वो पैसे का जल्दी ही भुगतान करे। डिस्काउंट के बाद आगे हमको पढ़ना है बैड डेट्स के बारे में, डूबत ऋण के बारे में। तो व्यापार में जो आप माल उधार बेच रहे हैं, उसका पैसा आपको पूरा प्राप्त हो जाए, यह जरूरी नहीं है। यदि किसी कस्टमर को आपने माल बेचा है और किसी कारणवश वो कस्टमर पैसा नहीं दिया, तो वह पैसा डूब जाएगा, डूबत ऋण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे व्यापार के स्वामी ने अपने कस्टमर को 1000 रुपए का माल दिया था और कुछ समय पश्चात वह कस्टमर देश छोड़कर विदेश चला गया या वह कस्टमर दिवालिया घोषित कर दिया गया, तो उससे पैसा लेना मुश्किल है। परंतु उसकी संपत्तियों को बेचकर कुछ पैसा प्राप्त हो गया, परंतु जो कुछ पैसा बचा जो प्राप्त नहीं हो सकता, वह डूबत ऋण कहलाएगा।
यह व्यापार में हानि को दर्शाता है। ट्रांजैक्शन का माने लेन देन है। व्यापार में होने वाले जो आदान प्रदान हैं वह ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अर्थात हमने माल बेचा है, खरीदा है, पेमेंट दिया है, पेमेंट प्राप्त किया है, खर्चे किए हैं, ये होने वाले सभी प्रकार के लेन देन वह ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं वो नगद भी हो सकते हैं और उधार के रूप में भी हो सकते हैं। तो वह ट्रांजैक्शन जो मुद्रा के रूप में नगद होते हैं वह कैश ट्रांजैक्शन के रूप में जाने जाते हैं, और वह ट्रांजैक्शन जो नगद नहीं होते हैं, उधार होते हैं, उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और अंतिम पॉइंट बाउचर है। बाउचर का माने प्रमाणक है। प्रमाण प्रस्तुत करने वाला डॉक्यूमेंट प्रमाणक कहलाता है। अर्थात व्यापार का स्वामी माल खरीदता है तो प्रमाणक के रूप में बिल लेता है जो यह दर्शाता है कि व्यापारी ने माल खरीदा है। जब माल बेचता है तो कस्टमर को बिल देता है जो यह दर्शाता है कि कस्टमर को माल बेचा गया है। तो दिया जाने वाला कोई भी प्रमाण बाउचर कहलाएगा। व्यापार में हम कई सारे बाउचर को प्रयोग करेंगे जब हम टैली पर काम करेंगे। माल को खरीदने के लिए प्रयोग होने वाला परचेज बाउचर, बेचने के लिए प्रयोग होने वाला सेल्स बाउचर, भुगतान करने के लिए प्रयोग होने वाला पेमेंट बाउचर, पैसे को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होने वाला रिसिप्ट बाउचर है, खाता खोलने के लिए प्रयोग होने वाला काउंटर बाउचर है। ऐसे विभिन्न प्रकार के बाउचर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी पूरी हुई हैं। यदि ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके जो इसको बहुत आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।